Hello, welcome back once again in microcontrollers and application subject. So in the last lecture, I have explained you what are the course outcomes of this subject, and I have also explained you the stepwise procedure of how you are able to search for MSBT e-contents of this subject, which is uploaded on its website. So I hope you must have gone through the stepwise procedure for searching of MSBT e-content of this subject. Now today in this lecture we are going to start with the first chapter, that is basics of microprocessor and 8051 microcontroller. So for this particular chapter also I am also explaining you from the same MSBT content. I am also sharing you the same PPT file which is uploaded on its website. So we are going to study from that content only, MSBT content only. So what is the today's session and what is the today's session's learning objective? So in this today's session, what is the learning objective? So you must be able to describe microprocessor, microcontroller and microcomputer. After completion of this particular session, you must be able to describe microprocessor, microcontroller and microcomputer, state its role in different fields and their comparison for given parameters. तो टुडेस लेक्चर, आज के लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में आपको माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो कंप्यूटर डिस्क्राइब करने आना चाहिए और उसका रोल जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, क्या रोल होता है उसका, एज वेल एज कंपेयर करने आना चाहिए इन तीनों के बीच में. क्वेश्चन किया हुआ है, डू यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो कंप्यूटर. मतलब आफ्टर टुडे सेशन यू मस्ट बी एबल टू डिस्क्राइब, आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने आना चाहिए. तो दिस इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव. तो ये आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है. कंटेंट क्या है आज के लेक्चर का? सो आज के लेक्चर का कंटेंट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो कंप्यूटर. देन सेकेंड, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन. इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन. Introduction to microcomputer and its application, comparison of microprocessor, microcontroller and microcomputer. तीनों के बीच में कंपैरिजन भी करना है. कॉन्सेप्ट मैप्ड, ये तीनों चीज के बारे में हम लोग को देखना है. माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर एंड माइक्रो कंट्रोलर. We are starting with the first content, basic concept of microprocessor, microcontroller and microcomputer. So क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो कंप्यूटर का, वो पहले हम लोग को अंडरस्टैंड करना है. तो फर्स्ट, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर? तो माइक्रो प्रोसेसर इज अ जनरल पर्पस डिवाइस विच इज कॉल्ड एज सीपीयू. तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक जनरल पर्पस डिवाइस है जिसको जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं और जिसको और क्या कहते हैं? सीपीयू भी कहते हैं. सीपीयू स्टैंड फॉर, कैन एनीबॉडी टेल मी? सीपीयू स्टैंड फॉर Central Processing Unit. वेरी गुड. सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. जैसे कि आप सबको नाम पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे जो भी डेटा आप देते हो उसका जो प्रोसेसिंग होता है वो सीपीयू से ही होता है. तो माइक्रो प्रोसेसर, हम जो भी कमांड देते हैं, टास्क देते हैं, तो वो कमांड को प्रॉपरली प्रोसेस करके उसका रिजल्ट, आउटपुट हमको देता है, जनरेट करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, तो कैलकुलेटर में 2+4 हमने कमांड दिया, तो वो 2+4 6 होता है, वो कौन प्रोसेस करके देगा? माइक्रो प्रोसेसर करके देगा. माइक्रो प्रोसेसर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो माइक्रो प्रोसेसर इज अ जनरल पर्पज डिवाइस which is called as CPU. CPU stand for Central Processing Unit. अब माइक्रो कंट्रोलर क्या है? सो माइक्रो कंट्रोलर इज अ डेडिकेटेड चिप विच इज ऑल्सो कॉल्ड ए सिंगल चिप कंप्यूटर. अब माइक्रो कंट्रोलर क्या है? एक ही आईसी में, एक ही चिप में, उसमें प्रोसेसर भी आ जाता है, मेमोरी भी आ जाता है, पोर्ट्स भी आ जाते हैं,
यानी सारा कंप्यूटर का जितना भी पार्ट्स है वो एक ही सिंगल चिप में आ जाता है। दैट्स वाई उसको क्या बोलते हैं, सिंगल चिप कंप्यूटर बोलते हैं। एंड माइक्रो कंट्रोलर किस लिए यूज होता है, इट इज़ यूज फॉर डेडिकेटेड एप्लीकेशन। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है, यानी एक ही काम एक टाइम पे, वन टास्क एट अ वन टाइम, तो उसको बोलते हैं डेडिकेटेड एप्लीकेशन। तो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो डेडिकेटेड एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, और उसको और क्या कहते हैं, सिंगल चिप कंप्यूटर भी कहते हैं। यानी एक ही सिंगल आईसी में पूरे कंप्यूटर के जितनी इन्वॉल्वमेंट चीज होती है वो एक ही आईसी में आ जाता है। दिस इज नोन एज माइक्रो कंट्रोलर एंड इट इज मेनली यूज फॉर द पर्पस ऑफ डेडिकेटेड एप्लीकेशन। डेडिकेटेड का मतलब ये होता है कि वन टास्क एट अ वन टाइम। थर्ड, माइक्रो कंप्यूटर क्या है, तो माइक्रो कंप्यूटर इज अ स्मॉल कंप्यूटर विथ अ माइक्रो प्रोसेसर एट इट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो हम लोग का पुराना कंप्यूटर सिस्टम था, जो हमारा पीसी सिस्टम है, तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर इज अ स्मॉल कंप्यूटर। जो इनिशियली कंप्यूटर जो थे वो माइक्रो कंप्यूटर थे, जिसमें आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, एक सिंगल पीसी भी बोल सकते हो, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसमें प्रोसेसर भी है, अलग अलग चीज़ें भी इन्वॉल्व है। तो ये सिंगल चिप में नहीं है। सिंगल चिप में सारी चीज़ आती है तो माइक्रो कंट्रोलर बनता है, और जो एक बोर्ड में इन्वॉल्व होकर बनता है उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो एक बोर्ड जो कंप्राइज करता है सीपीयू भी, मेमोरी भी, और भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी, तो दैट विल बी नोन एज व्हाट, माइक्रो कंप्यूटर। और एक सिंगल आईसी के अंदर ये सारी चीज़ आ जाए तो उसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी कि माइक्रो प्रोसेसर भी आईसी है, लेकिन वो जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जिसके अंदर इनबिल्ट मेमोरी नहीं होती है, इनबिल्ट अपना पोर्ट्स नहीं होता है, ये सब एक्सटर्नली आपको कनेक्ट करना पड़ता है। माइक्रो कंट्रोलर भी क्या है, एक सिंगल चिप आईसी है, लेकिन जिसके अंदर खुद से सारी चीज़ होती है, पूरी कंप्यूटर की सारी चीज़ होती है, तो इसके लिए उसको एक सिंगल चिप कंप्यूटर बोलते हैं। माइक्रो कंट्रोलर कौन से पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, डेडिकेटेड एप्लीकेशन। डेडिकेटेड का मतलब ये होता है कि एक काम एक टाइम पे, जनरल पर्पज़ पे ऐसा नहीं है, आप मल्टीपल टास्क करा सकते हो इससे। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर भी कंप्यूटर सिस्टम है, लेकिन एक सिंगल चिप में नहीं है, अलग अलग एक पार्ट्स में इन्वॉल्व होकर कंप्यूटर सिस्टम बनता है। जैसे सीपीयू, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, मेमोरी, ये सब कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन एक आईसी में नहीं रहते इन अ सिंगल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो दैट्स व्हाई उसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आया क्या बोल रहा था मैं? हाँ। ओके Yes, sir. हाँ। ओके ओके। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर। तो जैसा कि आपको बताया, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट है दैट हैज़ एबिलिटी टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ सिंगल माइक्रो चिप। तो एक सिंगल माइक्रो चिप है जो क्या करती है, सारे एप्लीकेशंस परफॉर्म करती है, सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट दैट हैज़ एबिलिटी, जिसकी एबिलिटी टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ सिंगल माइक्रो चिप। अब ये क्या क्या कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ एन ALU। ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर अरे। तो ALU क्या होता है, जहाँ पे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ALU के लिए। कंट्रोल यूनिट मतलब कब आपको डेटा को लेना है, डेटा को पहुँचाना है, ये सब कंट्रोल यूनिट का काम है, कोऑर्डिनेशन का काम है। और रजिस्टर एरे का क्या काम होता है, जो टेम्परेरी डेटा वगैरह आता है, जो डेटा आप दे रहे हो, तो वो रजिस्टर में पहले स्टोर होता है। जैसे आपने 2+4 दिए तो वो डेटा है, तो वो कहाँ पे आएगा, पहले रजिस्टर में आएगा, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ALU उसको परफॉर्म करेगा, कंट्रोल यूनिट कमांड देगा कि हाँ इसमें ये परफॉर्म करना है, फिर वो कंट्रोल यूनिट कमांड देगा कि अभी डेटा को आउटपुट में पहुँचाओ, तो रजिस्टर के थ्रू आउटपुट में पहुँचाया जाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर में तीन चीज़ वगैरह इन्वॉल्व होती है मेनली, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर एरे। रजिस्टर एरे किस लिए होता है, फॉर टेम्पररी स्टोरिंग ऑफ डेटा, जहाँ पे डेटा को रखा जाता है उसको बोलते हैं रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट से जो कमांड दिया जाता है, कब रीड करना है, कब आउटपुट जनरेट करना है, रीड राइट, ये सब कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड, अब यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हुआ है माइक्रो प्रोसेसर में, इट डज नॉट हैव रैम, रोम एंड अदर पेरिफेरल्स ऑन द चिप। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में यही डिफरेंस है कि माइक्रो प्रोसेसर की आईसी में, चिप में इनबिल्ट रैम रोम नहीं होता है, और कोई अदर पेरिफेरल्स कनेक्ट करने का पोर्ट्स वगैरह नहीं होता है।
माइक्रो कंट्रोलर में ये सारी चीज़ अवेलेबल होती है उसकी चिप में भी, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में ना तो रैम होता है, ना तो रोम होता है, ना और कोई दूसरे पेरिफेरल्स कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। क्या पॉइंट दिया लास्ट में, अ सिस्टम डिजाइनर मस्ट ऐड देम एक्सटर्नली टू मेक देम फंक्शनल। तो अगर ये सब चीज़ आपको चाहिए तो जो डिज़ाइनर है उसको एक्सटर्नली क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, अलग से डिवाइस आईसी कनेक्ट करना पड़ता है जो पेरिफेरल्स को जिससे जोड़ सकते हैं, मेमोरी को जिससे जोड़ सकते हैं। तो एक्सटर्नल पेरिफेरल आईसीस वगैरह कनेक्ट करनी पड़ती है माइक्रो प्रोसेसर में अगर ये सारी चीज़ आपको चाहिए। तो जो डिज़ाइन वाला है, जो डिज़ाइन करता है सिस्टम को, वो ये सारी चीज़ को एक्सटर्नली फिर क्या करता है, जोड़ता है ताकि ये सारी चीज़ उसको अलग से पा सके, मिल सके। तो ये डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है माइक्रो प्रोसेसर के लिए। तो ये है सीपीयू, जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर। तो डेटा बस जहाँ से डेटा कैरी होता है, एड्रेस बस जहाँ से एड्रेस का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ये डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, एड्रेस बस, डेटा बस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ का इन्वॉल्वमेंट एक्सटर्नली करना पड़ता है। तो ये सीपीयू है, तो आपको ये सारी चीज़ एक्सटर्नली कनेक्ट करना पड़ता है। रैम को लेके आना है, रोम को लेके आना है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, टाइमर, टाइमिंग एप्लीकेशन के सीरियल कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट। तो ये सारी चीज़ इस सिंगल चिप में नहीं है, ये सब बाहर से एक्सटर्नली आपको क्या करना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है। तो सीपीयू और माइक्रो कंट्रोलर में यही डिफरेंस है। माइक्रो कंट्रोलर में तो खुद से ये सारी चीज़ आ जाती है, एक ही सिंगल चिप के अंदर ये सारी चीज़ दिखेगी, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट, टाइमर, सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट। लेकिन सीपीयू में, सॉरी, प्रोसेसर में जब प्रोसेसर यूज़ करोगे तो उसके लिए ये सब चीज़ को एक्सटर्नली आपको कनेक्ट करना पड़ता है, लेके आना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। सो द फर्स्ट जनरेशन माइक्रोप्रोसेसर were introduced in the year 1971-1972 by Intel Corporation। तो पहला जनरेशन का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1971-1972। इट वॉज नेम्ड इंटेल 4004 सिंस इट वॉज अ 4-बिट प्रोसेसर। तो स्टार्टिंग में जो ये बना था वो 4-बिट प्रोसेसर था, यानी 4-बिट के ऊपर ही ऑपरेशन हो सकता था, तो इसके लिए उसका नाम दिया हुआ था 4004। तो फर्स्ट जनरेशन का जो माइक्रो प्रोसेसर जो डेवलप हुआ था वो इंटेल ने डेवलप किया था इन द ईयर 1971-1972। और वो स्टार्टिंग में जो डेवलप हुआ था वो 4-बिट का माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ था। 4-बिट मतलब 4-बिट के ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म होता था। आज के टाइम पे तो सब एडवांस वर्जन हो गया है, 8-बिट आ गया, 16-बिट आ गया, 32-बिट आ गया, और भी इससे एडवांस वर्जन के प्रोसेसर्स आ गए। तो एग्जांपल्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन से थे, माइक्रो प्रोसेसर का एग्जांपल दिया हुआ है। तो इंटेल का 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, मोटोरोला का 680x0। तो ये सब एग्जांपल्स है यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के। तो मोटोरोला मैन्युफैक्चरर था, इंटेल मैन्युफैक्चरर था ये सब माइक्रो प्रोसेसर बनाने का। ये सब पिक्स के साथ में एग्जांपल दिया हुआ है आपको। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटेल 8086। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर का नाम है 8086। एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है माइक्रो प्रोसेसर आप लोग का। तो इट इज़ यूज इन पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसी में यूज़ होता है, कैलकुलेटर्स में यूज़ होता है, अकाउंटिंग सिस्टम में यूज़ होता है, गेम्स मशीन में यूज़ होता है, कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स में यूज़ होता है, डेटा एक्विजिशन सिस्टम में यूज़ होता है, मिलिट्री एप्लीकेशन में यूज़ होता है, और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज़ होता है। तो दिस ऑल आर द एप्लीकेशन प्लेसेस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। यानी ये जनरल पर्पस डिवाइस है तो इसका इन्वॉल्वमेंट हर जगह आपको दिखेगा। कंप्यूटर में तो सबसे पहले दिखता है, कैलकुलेटर्स का भी एग्जांपल दिया हुआ है, अकाउंटिंग सिस्टम, कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल कंट्रोलर, डेटा एक्विजिशन सिस्टम जहाँ से आपको दूर से डेटा को एक्वायर करना होता है, मिलिट्री एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इन ईच एंड एवरी फील्ड आप देख सकते हो, उसका एप्लीकेशन आप देख सकते हो। तो माइक्रो प्रोसेसर इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। इसके बाद आप लोग को अटेम्प्ट करना होगा MCQ सेट 1। तो जो MCQ सेट 1 अपलोडेड है उनकी वेबसाइट पे, यू मस्ट ट्राई दिस।
आफ्टर दिस सेशन, ये सेशन होने के बाद आपको MCQ सेट 1 ट्राई करना होगा। ट्राई करना आप लोग खुद से, गो टू द MSBT साइट एंड असेसमेंट में जाके अटेम्प्ट करना है MCQ सेट 1 को। 3 क्वेश्चन जो मैंने बताया था लास्ट टाइम पे भी इनिशियल लेक्चर में। नाउ आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ अ सिंगल चिप कंप्यूटर जिसके अंदर सारी चीज़ होती है। जो अलग से आप कनेक्ट करते हो माइक्रो प्रोसेसर में, वो सारी चीज़ एक सिंगल चिप में होती है। तो माइक्रो कंट्रोलर इज़ अ मॉडिफाइड एंड डेवलप फॉर्म ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर का मॉडिफाइड डेवलप फॉर्म है। एक्चुअली माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, एक सिंगल PCB बोर्ड पे प्रोसेसर और रैम रोम ये सब चीज़ को हम लोग ने डेवलप कर दिए, डिज़ाइन कर दिए। और वो RAM, ROM, input output and timer are all on a single chip, thus reducing the cost. तो जो आपको एक्सटर्नली सारी चीज़ को कनेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें अभी क्या हो गई, एक सिंगल चिप में कनेक्ट हो गई, एक सिंगल चिप में ही आ गई। तो जो एक्सटर्नली हम लोग रैम रोम टाइमर सीरियल पोर्ट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कनेक्ट कर रहे थे CPU से, तो वो सारी चीज़ एक सिंगल चिप में आ गई। इस तरीके से माइक्रो कंट्रोलर इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट एज वेल एज द स्पेस। जो जगह की रिक्वायरमेंट है, जगह की रिक्वायरमेंट को भी कम कर दिया, कॉस्ट को भी कम कर दिया, एक सिंगल चिप में आ गया। वो एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर क्या है, तो वो एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर जैसा कि आप लोगों को दिख सकता है, इट इज़ यूज इन मोबाइल फोन्स, CD DVD प्लेयर, वॉशिंग मशीन, कैमरा, सिक्योरिटी अलार्म, माइक्रोवेव ओवन। तो ये सारे एप्लीकेशन जो आपको दिख रहे हैं डेडिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम है, यानी बहुत सारे टास्क करते हैं लेकिन एक कॉम्पैक्टली यूज होता है। कॉम्पैक्ट मतलब जिसको बोलते हैं जिसमें जगह की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो डेडिकेटेड एप्लीकेशन एम्बेडेड सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट, तो वहाँ पे सारे एप्लीकेशन यूज होते हैं माइक्रो कंट्रोलर के। अब आपका मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले लो, मल्टीपल टास्क आप लोग करते हो, लेकिन एक पोर्टेबल हैंडल डिवाइस है, यू कैन इजीली कैरी हो, जिससे आप सारी चीज़ कर सकते हो, लेकिन वन टास्क एट अ वन टाइम, मल्टीपल टास्क नहीं। तो डेडिकेटेड एप्लीकेशंस के हिसाब से सब चीज़ यूज़ होती है। तो माइक्रो कंट्रोलर्स के सारे एप्लीकेशंस है जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, दिख रहा है। नाउ नेक्स्ट मूविंग फर्दर, माइक्रो कंप्यूटर पे चलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, तो माइक्रो कंप्यूटर इज स्मॉल कंप्यूटर वेर इन वन कैन सी द एसोसिएशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है, एक सिंगल स्मॉल कंप्यूटर है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि माइक्रो कंट्रोलर में सिंगल चिप में सब आ गया, इसमें सिंगल चिप में नहीं आता है। इसमें सब कनेक्टेड तो होते हैं लेकिन दूर दूर होते हैं, एक सिंगल बोर्ड पे बोल सकते हो, सिंगल PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में सारी चीज़ कनेक्टेड की हुई रहेगी, जिसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी रहेगा, माइक्रो प्रोसेसर भी रहेगा, मेमोरी भी रहेगा, सब रहेगा, लेकिन एक सिंगल चिप में नहीं रहेगा, एक इन्वॉल्वमेंट रहेगा, सबका कनेक्टिविटी रहेगी एक बोर्ड पे। peripherals, data, programming memory, as well as other supporting circuit at one place, but not on a single chip। तो वही सेम चीज़ एक्सप्लेनेशन दिया है कि सारी चीज़ कनेक्टेड रहेगी एक सपोर्टिंग फॉर्म में, लेकिन एक सिंगल चिप में नहीं रहेगा। अर्लियर कंप्यूटर लाइक मिनी फ्रेम्स एंड माइक्रो मिनी कंप्यूटर्स वेर कंपेरेटिवली मच लार्जर एंड मोर expensive. Many computers are also known as personal computers, जैसे कि आपको दिख रहा है CPU, RAM, ROM, इंटरफेस सर्किटरी, पेरिफेरल डिवाइसेस, ये सारी चीज़ आपस में कनेक्टेड दिखाई देगी, लेकिन एक सिंगल चिप में नहीं रहेगी। एक सिंगल चिप में नहीं है, सारी चीज़ है कनेक्टेड है लेकिन एक सिंगल चिप में नहीं है। तो दैट इज़ नोन एज व्हाट माइक्रो कंप्यूटर, जिसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, माइक्रो कंप्यूटर के बाद हम लोग क्या आया है, माइक्रो कंट्रोलर डेवलप हुआ है। ये सारी चीज़ जो एक सिंगल बोर्ड पे थी उसको एक सिंगल चिप पे लेकर आए इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, मॉडर्न डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, वीडियो गेम, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, PC and many types of handheld devices including smartphones, pocket calculators and industrial embedded system। तो ये सारी चीज़ इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे PC सिस्टम दिख रहा है, CPU भी है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है, मॉनिटर भी है, तो ये चीज़ आप इसको बोल सकते हो एज अ माइक्रो कंप्यूटर। तो दूर दूर वाली चीज़ को कनेक्ट किया हुआ होता है उसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, और एक सिंगल चिप के अंदर सारी चीज़ कनेक्टेड करके आ जाती है उसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। So in the end we are going to compare between all the three, microprocessor, microcontroller and microcomputer। तो सबसे पहले पैरामीटर में कंपोनेंट्स लिया हुआ है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, CPU इज स्टैंड अलोन,
खाली CPU है, CPU सिंगल CPU इज स्टैंड अलोन। तो कंपोनेंट में माइक्रो प्रोसेसर में क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज स्टैंड अलोन। माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, CPU भी है, रैम भी है, रोम भी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी है एंड टाइमर आर ऑल ऑन अ सिंगल चिप। एक सिंगल आईसी में CPU, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, टाइमर, ये सारी एक सिंगल आईसी पे रहता है। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, स्मॉल कंप्यूटर विच इंक्लूड्स अ माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी। तो ये स्मॉल कंप्यूटर होता है, छोटा कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन एक आईसी में नहीं होता है, एक सिंगल बोर्ड पे आप बोल सकते हो, सिंगल पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे। कॉस्ट, एक्सपेंसिव एंड बल्कि सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक्सपेंसिव और बल्कि सिस्टम क्यों होगा, क्योंकि सिर्फ ये अकेला CPU सिस्टम है, बाकी दूसरी चीज़ को आपको एक्सटर्नली डिवाइसेस लगेंगे कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, तो ये एक्सपेंसिव और बल्कि होगा। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सारी चीज़ एक ही के अंदर दे दिया गया है, तो उसको कॉम्पैक्ट भी बोलेंगे और इकोनॉमिकल भी बोलेंगे। कॉस्ट में भी इकोनॉमिकल रहेगा और जगह के हिसाब से भी वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। Similarly, micro computer may be as compared to this microprocessor, it is also economical and compact. As compared to this microprocessor, microcomputer is economical and compact. Memory, तो माइक्रो प्रोसेसर में इनबिल्ट यानी पहले से कोई मेमोरी नहीं होती, हम लोग को एक्सटर्नली क्या करना पड़ता है, उसको इंटरफेस करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, तो नो इनबिल्ट मेमोरी। बाकी माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो कंप्यूटर में इनबिल्ट मेमोरी होता है। इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस का यूज़ होता है एक्सटर्नल मेमोरी वगैरह को जोड़ने के लिए, तो मैनी इंस्ट्रक्शन टू एक्सेस एक्सटर्नल मेमोरी। तो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में इन ऑर्डर टू इंटरफेस और एक्सेस एक्सटर्नल मेमोरी। बाहर से एक्सटर्नल मेमोरी को इंटरफेस करने के लिए, एक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस यूज़ होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर में few instructions to access external memory. Similarly, microcomputer में भी few instructions to access external memory. तो ज़्यादा इंस्ट्रक्शन सेट की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इंस्ट्रक्शन सेट का जो साइकिल है, इंस्ट्रक्शन सेट्स जो है वो इसमें कम है माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो कंप्यूटर में, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन सेट्स यूज होते हैं। बुलियन ऑपरेशन, बुलियन ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल। अब ये बुलियन ऑपरेशन क्या होता है, बुलियन मतलब क्या, यानी एक बिट के ऊपर ऑपरेशन पॉसिबल होना, उसको बोलते हैं बुलियन ऑपरेशन। यानी जो काम एक सिंगल बिट पे होता है उसको बोलते हैं बुलियन ऑपरेशन। तो माइक्रो प्रोसेसर में बुलियन ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आप सिंगल बिट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर ही नहीं सकते हो, होगा तो पूरा की पूरा एक साथ पूरा जितने भी बिट्स है उन पूरे बिट्स के साथ में ऑपरेशन होगा। तो boolean operation is not possible. Boolean operation is possible in microcontroller and microcomputer। तो मैंने मीनिंग क्लियर किया है। boolean ऑपरेशन का मतलब वो होता है जो ऑपरेशन आप एक सिंगल बिट, एक अकेले की बिट के ऊपर कर सकते हो। यानी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ऐसे भी दिखेंगे जो सिंगल बिट के ऊपर ऑपरेट होते हैं, सिंगल बिट के ऊपर काम करने वाले इंस्ट्रक्शंस, सिंगल बिट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना, दैट इज नोन एज व्हाट बुलियन ऑपरेशन। तो माइक्रो प्रोसेसर में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो कंप्यूटर में वो चीज़ पॉसिबल है कि आप सिंगल बिट के ऊपर भी आप कर सकते हो, सिंगल बिट को आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे ऑन और ऑफ करने के लिए पूरे के पूरे डेटा बिट्स को करना पड़ेगा एक साथ, यहाँ पे आप सिंगल बिट को आप क्या कर सकते हो, ऑन और ऑफ कर सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन जनरल पर्पस है, माइक्रो प्रोसेसर इज यूज फॉर जनरल पर्पस एप्लीकेशन, माइक्रो कंट्रोलर इज यूज फॉर सिंगल पर्पस। सिंगल पर्पस का मतलब ये होता है डेडिकेटेड, एक टास्क, वन टास्क ओनली एट अ टाइम। माइक्रो कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्या है, लार्ज कंट्रोल सिस्टम, इंडस्ट्री ऑटोमेशन एक्सेट्रा। तो इंडस्ट्री ऑटोमेशन वगैरह में ये सब माइक्रो कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट होता है लार्ज कंट्रोल सिस्टम में। एग्जाम्पल्स, माइक्रो प्रोसेसर का एग्जांपल क्या है, जैसे कि बताया 8086, तो इंटेल मैन्युफैक्चर ने 8086 बनाया है, पेंटियम सीरीज है। माइक्रो कंट्रोलर का एग्जांपल 8051, 8051 बेस्ट एग्जांपल है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोटोरोला का 6811 है, और पिक कंट्रोलर भी है, पेरिफेरल इंटरफेस कार्ड, पिक कंट्रोलर, ये सब आज के एडवांस वर्जन के माइक्रो कंट्रोलर है। हमारा सिलेबस तो 8051 का है, हम लोग जो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, वीडियो गेम कंसोल, लैपटॉप, टैबलेट्स। तो ये एग्जांपल है किसका, माइक्रो कंप्यूटर का।
सो इसके बाद आप लोग को अटेम्प्ट करना रहेगा MCQ सेट 2। तो इससे रिलेटेड जो कंटेंट के बाद आपको MCQ सेट 2 भी रहेगा, जो मैं बताया था आपको लास्ट लेक्चर में। अटेम्प्ट दैट MCQ और खुद से आंसर देने की कोशिश करो। तो समरी ऑफ टुडेस लेक्चर, तो क्या समरी है? द प्रोसेसर ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर विच कैन प्रोसेस अ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। तो जो प्रोसेसर सिंगल चिप में होता है उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, और जो क्या काम के लिए यूज़ होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस वगैरह करने के लिए यूज़ होता है। माइक्रो कंट्रोलर क्या है? माइक्रो कंट्रोलर इज अ स्मॉल लो कॉस्ट माइक्रो कंप्यूटर विच इज़ डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। समझ में आया? स्पेसिफिक टास्क, सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ होता है, डेडिकेटेड टास्क। तो माइक्रो कंट्रोलर इज अ सिंगल चिप कंप्यूटर, सिंगल चिप कंप्यूटर है, सिंगल चिप में पूरा कंप्यूटर का सारी चीज़ दे दिया है, जो यूज़ होता है डेडिकेटेड एप्लीकेशन के लिए। और माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर इज अ स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर विथ अ माइक्रो प्रोसेसर एट इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है? स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर के कंपैरिजन में रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है, विथ अ माइक्रो प्रोसेसर एट इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जिसका CPU क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर में जो CPU होता है वो क्या होता है? दिस माइक्रो प्रोसेसर। तो स्मॉल माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम है। तो आई होप आप लोग को टुडेस लेक्चर समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा। जो भी चीज़ मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ आप लोग को, आई होप समझ में आया होगा। फिर भी एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, you can message me, you can ask me, text me. Definitely I will provide you the solution of the same. So see you in the next lecture. We'll see you in the next lecture. Please stay safe, study well. Thank you very much. Attendance.